जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फिर एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हमने संविधान से महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अंत में कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो संसदीय प्रणाली इंग्लैंड से ली गई है। अगर हम बात करें कि इंग्लैंड से और क्या क्या लिया गया है, तो द्विसदनात्मक प्रणाली, नागरिकता प्रणाली, विधिक प्रणाली, विधि का शासन, विधि के समक्ष समता या समानता, यह सभी इंग्लैंड के संविधान से प्रेरित है। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को कहां से लिया है? तो मौलिक अवधारणा की बात करें, मौलिक अधिकारों की बात करें तो यह यूएसए के संविधान से लिया गया है। और हम बात करें कि यूएसए के संविधान से और क्या क्या लिया गया है, तो महाभियोग, वित्तीय आपातकाल, न्यायिक पुनरावलोकन, विधियों का समान संरक्षण आदि भी यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान कितने भाग में विभाजित किया गया है? तो भारतीय संविधान 22 भाग में विभाजित किया गया है। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो भाग 20 में। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो 8 अनुसूचियां थी। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित है। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो अनुच्छेद 85 राइट आंसर होगा। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 108 इसका राइट आंसर है। धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो अनुच्छेद 110। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 315। कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? तो संसद। 500 से अधिक रजवाड़ों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया है? 4 राइट आंसर है। भारत संघ में वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1956 में। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1953 में। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया था? 1956 में। अगला प्रश्न, पुडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया? 1962 में। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया तो 1970 में। सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था 1975 में। सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था। उत्तराखंड राज्य के सृजन के समय 11वें वित्त आयोग ने इसे किस राज्य का दर्जा दिया था? विशेष वर्ग का राज्य। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसे प्रदान किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को। संविधान में स्थित मौलिक अधिकारों में संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है? संसद के द्वारा। कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? तो मूल अधिकार का प्रवर्तन इसका राइट आंसर है। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? न्यायपालिका। मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? राष्ट्रपति इसका राइट आंसर है। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया जाता है? अनुच्छेद 14 से 18। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? अनुच्छेद 17। उपाधियों के अंत की बात करें तो अनुच्छेद 18 राइट आंसर होगा। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के समान संरक्षण का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 14 राइट आंसर है। स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? 6 प्रकार की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो प्रेस की स्वतंत्रता भाषण स्वतंत्रता में निहित है। परमादेश याचिका का अर्थ क्या है? तो हम आदेश देते हैं। संविधान के अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18 में किसकी व्यवस्था है? सामाजिक समता की।
भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से ग्रहण किए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 36 से 51। संविधान का कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? तो नीति निर्देशक तत्व। किसने मौलिक कर्तव्य को शामिल करने की अनुशंसा की थी? स्वर्ण सिंह समिति। किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्य को अंतः स्थापित किया गया था? 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? तो 11। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? संसद के नाम से जाना जाता है। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? भारतीय संसद के 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। संसद के किस सदन के प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? तो संसद के लोकसभा को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा है? लोकसभा संसद का लोकप्रिय सदन है। संसद का स्थायी सदन कौन सा है? राज्यसभा। राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता। भारत के संसद में कौन शामिल है? राष्ट्रपति। राज्यसभा व लोकसभा भारत के संसद में शामिल है। कौन संसद का भाग नहीं होता है? उपराष्ट्रपति। भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो भारतीय संसद के 3 अंग हैं। संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन कौन से हैं? लोकसभा और राज्यसभा। संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? राष्ट्रपति। राइट आंसर होगा। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है न्यायिक समीक्षा से। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? 6 महीना। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो साधारण विधेयक। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? तो राष्ट्रपति। राइट आंसर है। संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय कौन होता है? तो प्रश्नकाल। राइट आंसर है। कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? शून्यकाल। राइट आंसर है। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? 2 बार। सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? संसद। दोस्तों, अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि क्वेश्चन वही हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो डेली लाते हैं। तो आप लोग हमारा सपोर्ट करिए और हम आपको इसकी PDF भी उपलब्ध कराएंगे। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आपको वहां पर इसकी PDF भी मिल जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान लागू होने के बाद संसद का गठन कब हुआ? 1989 में। संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर होगा। भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है? संसद का। किसी संसद सदस्य की योग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर है। कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? ज्ञानी जैल सिंह। कौन भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व उपराष्ट्रपति नहीं थे? ज्ञानी जैल सिंह। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? बीबी गिरी। सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति कौन रहे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? बीबी गिरी। लगातार 2 बार राष्ट्रपति कौन रहे थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? एन संजीव रेड्डी। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा होने से पूर्व हो गई थी? डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारतीय संघ के प्रतिरक्षा बलों का सर्वोत्तम समादेश किसमें निहित होता है? राष्ट्रपति में। भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? उपराष्ट्रपति की। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य।
राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? राज्य की जनसंख्या पर। राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर है। प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा के सदस्य कौन थे? एच.डी. देवेगौड़ा। इंदिरा गांधी दूसरी अवधि के लिए प्रधानमंत्री कब बनी थी? 1980 से 1984 तक। जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया? गुलजारी लाल नंदा। वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था? चौधरी चरण सिंह। प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा? जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री पद पर किसी एक कार्यकाल के लिए सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहा? अटल बिहारी वाजपेयी। सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन थे? राजीव गांधी इसका राइट आंसर है। सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन थे? मोरारजी देसाई। प्रधानमंत्री पद से त्याग करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? मोरारजी देसाई। ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? जवाहरलाल नेहरू। लोकसभा चुनाव में पराजित होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी राइट आंसर है। प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह। अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई? 3। लोकसभा में संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किस में निवास करती है? प्रधानमंत्री में। किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए? तो जनता पार्टी। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो भाग 5 में। संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसके अधीन हुई थी? भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक पदधारी रहते हैं? 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जेकानिया। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबे अवधि तक कौन रहा? वाई.बी. चंद्रचूड़। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक कौन आसीन रहा? कमल नारायण सिंह। उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीबी राइट आंसर है। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? सर्वोच्च न्यायालय को। जब भारतीय न्यायिक पद में लोकहित मुकदमा लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो पी.एन. भगवती राइट आंसर है। दोस्तों वीडियो कंप्लीट हो गई। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसी डेली वीडियो लाते रहेंगे, तो आप लोग हमारा सपोर्ट करिए। हम आपको इसकी पीडीएफ भी देंगे। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक पढ़ते रहिए। ध्यान रखिए अपना। जय हिंद।